नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, 5 ऐसी बड़ी महिला नेता जिन्होंने पिछले 2 दिनों में संसद में अपनी बात रखी और बड़ी मुखरता के साथ मुसलमानों से जुड़े जो है वो मुद्दे को संसद में रखा। देखिए, प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव, इकरा हसन, सुप्रिया सुले और महुआ मोइत्रा, ये 5 सांसद ऐसी हैं जिन्होंने जो है अलग अलग बहस के दौरान जो है अपनी बातों को बड़ी ज़ोरदार तरीके से सामने रखा। और उन्होंने चाहे वंदे मातरम हो, SIR हो, इनको लेकर जो है वो मुसलमानों के पक्ष को संसद में रखा। हम आपको शॉर्ट में बताते हैं और इनकी बातें भी सुनाएंगे कि इन्होंने क्या कहा। डिम्पल यादव ने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जो वोटिंग की हुई यूपी में, वहाँ पर धांधली की गई, इस तरह के आरोप डिम्पल यादव ने लगाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि बंगाल में चुनाव की वजह से इस समय जो है वंदे मातरम पर चर्चा की जा रही है, इस मुद्दे को उन्होंने उठाया। इकरा हसन ने कहा कि मुसलमानों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। वैसे ही सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उस दौरान जो नफरत भरे भाषण थे उसको चुनाव आयोग नहीं रोक पाया। उसी तरह महुआ मोइत्रा ने कहा कि देश में जो है वो नफरत फैलाई जा रही है, घृणा फैलाई जा रही है और इस पर रोक लगनी चाहिए। यानी इस तरह से इन 5 महिला सांसदों ने मुसलमानों के आवाज को संसद में रखा। हम आपको सुनाते हैं किसने क्या कहा। Sit down. खान साहब, खान जी प्लीज सिट डाउन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। लोकतंत्र के महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का जो आपने समय दिया, जहां हम आज चुनाव सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं। इनको बोलने दो, प्लीज लिसन टू हर। चुनाव आयोग एक संवैधानिक ढांचा है जिसे निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन हाल में देखने को मिला है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है, या यूं कहें कि पूरी तरह समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखा है कि किस तरह वोटों की धांधली हुई, कि किस तरह बीजेपी ने मनमानी करी और लगातार चुनाव आयोग को शिकायत करने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और इसी के साथ यह भी देखने को मिला कि पुलिस खुद सादे कपड़े पहनकर वोट डालती नजर आई बूथ के अंदर, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। सीसी फुटेज की जब मांग करी गई चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग ने सीसी फुटेज तो नहीं दिए। इसी के साथ एक ऐसा कानून लेके आई है जहां पे कहा गया है कि 45 दिन के अंदर सीसी फुटेज हटा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग पूरी तरह से पूर्ण तरीके से पक्षपाती स्वरूप में नजर आ रहा है। और यह हम इसलिए भी कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग का जो स्वरूप बदला है वह इसीलिए बदला है जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन में लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बिल पास हुआ दिसंबर 2023 में, जहां पे एब्सोल्यूट लीगल इम्यूनिटी फॉर एनी एक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन, इसके साथ साथ प्रोटेक्शन फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी एंड स्क्रूटनी, जो इस तरह का सुरक्षा कवच एक चुनाव आयोग को दिया गया, इस वजह से चुनाव आयोग पूर्ण तरीके से समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। जो SIR की जो प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यह रिवीजन के नाम पर नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है। रिवीजन के नाम पर अध्यक्ष जी, चुनाव आयोग द्वारा प्रशासनिक निष्पक्षता के नाम पर किया जा रहा यह कार्य हमारी नागरिकता, लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता की बुनियाद पर सीधा निशाना है। जहां चुनाव आयोग को समय समय पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का अधिकार है और वह ये निरीक्षण करता भी है एनुअल समरी रिवीजन ASR के द्वारा, वहीं इस SAR की अभूतपूर्व बात यह है कि एक ऐसी संस्था द्वारा नागरिकता का प्रमाण फिर से मांगा जा रहा है जिसे कानूनन इसका अधिकार प्राप्त ही नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आज हमारे राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर हो रही महत्वपूर्ण चर्चा में गर्व के साथ एक भारतीय होने के नाते मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ।
सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूँगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया जाए, ये फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी। बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी, सुगंधित, चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ, क्या आज के भारत की हवा मलयज शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वह केवल एक विषय नहीं है, भारत की आत्मा का एक हिस्सा है। हमारा राष्ट्रगीत उस भावना का प्रतीक है जिसने सोए हुए, गुलामी में सोए हुए भारत के लोगों को जगाया, जिसने उन्हें हिम्मत दी कि ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े होकर वह सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों के साथ सामना कर पाए। आज ये चर्चा एक भावना के ऊपर है। और जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो वही भावना हमारे दिल में उजागर होती है। जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो हमें उस पूरे इतिहास की याद आती है जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास था। उसकी पीड़ा,
उसका संघर्ष, उसका साहस, उसकी नैतिकता, उसका जो बल था कि ब्रिटिश साम्राज्य उसके सामने झुका। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम उस आधुनिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है जिसने भारत के लोगों को एक राजनीतिक और नैतिक आकांक्षा से जोड़ा, जिसने भारत के लोगों को एक साझा नियति के उत्तराधिकारी, एक साझा भविष्य के निर्माता के रूप में देखा। लेकिन आज की ये बहस मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। जैसे मैंने कहा, ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है। वंदे मातरम ये दो शब्द मात्र नहीं, एक मंत्र है। जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे 1870 में रचा और जब 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे मंच से पहली बार गाया, तब ये कोई सरकारी आदेश नहीं था, ये उस समय के दबे हुए भारतीय आम जनता की पुकार थी। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम एक ऐसा राष्ट्रगीत जिसने जाति, धर्म, भाषा की दीवारों को तोड़ दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने डिवाइड एंड रूल की नीति से हमें बांटने की कोशिश की थी। ऐसी स्थिति में एक हुंकार, एक मंत्र की जरूरत थी जो पूरे देश को जोड़ दे। वंदे मातरम वही मंत्र बना। इस गीत ने अनगिनत स्वतंत्र सेनानियों को प्रेरणा दी और भारत की राष्ट्रीय पहचान तथा एकता के प्रतीक को बनाया। जब भी वंदे मातरम गुजा, परतंत्र भारत के नौजवानों में जोश भर गया, डर की बेड़ियां टूटी और मातृभूमि के लिए बलिदान का जज्बा जाग उठा। यह कोई साधारण गीत नहीं, अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति की चिंगारी थी जिसने विदेशी साम्राज्य की नींव को हिला दिया। अध्यक्ष महोदय, इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार किरदार बदल गए हैं। आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम का ये नारा ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ब्रिटिश राज इससे डरती थी क्योंकि यह नारा धर्म, प्रांत, जाति और भाषा के भेद को मिटाकर भारत को एकजुट करती थी। ब्रिटिश राज का हथियार था फूट डालो राज करो, मतलब डिवाइड एंड रूल, और आज भी देश में वही होता दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा बीजेपी सरकार भी धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटकर उसी डिवाइड एंड रूल की राह पर चलती नजर आ रही है। अध्यक्ष महोदय, ब्रिटिश राज की तरह अब मौजूदा सरकार भी वंदे मातरम की सच्ची ताकत से शायद डरती है, क्योंकि यह नारा एकता का प्रतीक है। यही वजह है कि इन्होंने एकता को मजबूत करने की बजाय उसी नारों को इस्तेमाल कर देशवासियों को बांटने के लिए कर दिया है। ये देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि कौन देश को मानता है और कौन नहीं, लेकिन ये देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि जो लोग देशभक्त को सर्टिफिकेट की कैद करते हैं वो असल में देश की एकता से खौफ खाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी, तुम संसद में घूम रहे हो वंदे मातरम की शोर से, तुम संसद में घूम रहे हो वंदे मातरम की शोर से, और देश जल रहा है महंगाई के, बेरोजगारी के जोर से। ये कैसा प्रेम है उस माँ से, ये कैसा प्रेम है उस माँ से जो भूखे बच्चों को सुलाती है। तुम्हारी नीति तो बस अमीरों की तिजोरी को प्यार से सहलाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ध्यान वाली बात कहती हूँ, संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को जनता पर थोप जाने लायक नहीं समझा। उन्होंने जनगण मन को राष्ट्रगान, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान दिया, पर कहीं यह नहीं लिखा कि हर नागरिक को जबरदस्ती गाना होगा। इसका मतलब साफ है, देशभक्ति दिल से होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। आजाद भारत ने इसे लोगों की पसंद और श्रद्धा पर छोड़ने का बेहतर समझा। Or on a billion plus Indians who we represent, that we are living in an India today where real unemployment among the youth is upwards of 20%. That we are choking in a national capital where AQI routine levels are over 800, when the centre is purposefully starving non-BJP states of their Manrega, their housing and their water dues, where millions of people are being subjected to a hurried, arbitrary process of mass disenfranchisement, when in session after session, we in the opposition are bullied, browbeaten and prevented from raising pressing issues of national importance, suddenly the government finds it so important, so necessary, so urgent to discuss the historical complexities of a song. What is even more ironic is the claim
that the hate and divisiveness in today's India can be linked back to this song. And by the way, just 2 weeks ago, on November 24th, 2025, the Rajya Sabha Parliamentary Bulletin published a section on parliamentary customs and conventions, where it explicitly informed all members that the decorum and the seriousness of the proceedings of the House requires that there should be no Jai Hind, Vande Mataram, or any other slogans raised in the House. So Vande Mataram, in your view, as of last week, placed on record in a parliamentary bulletin as a slogan that was both indecorous and non-serious. And yet, you suddenly want to discuss it for 10 hours in this House. Why? I'll tell you why. Because no doubt, some half-wit BJP IT cell minion has probably advised you that the Vande Mataram card, if played right, will give you an advantage to the BJP in the 2026 Bengal elections.